आज हम संस्कृत में एक नया पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सप्त भगिन्य। भगिनी का अर्थ होता है बहन, सप्त का मतलब होता है सात, सात बहनें। ये सात बहनें किसी कथा या कहानी से संबंधित नहीं है, ये हमारे केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया गया है, उनके महत्व के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ कैसे शुरू होता है। अध्यापिका सुप्रभातम, सु का मतलब होता है अच्छा और प्रभात का मतलब होता है सुबह। सुबह के अच्छे नमस्कार को सुप्रभातम कहा जाता है, मतलब प्रेम पूर्वक मन से जो नमस्कार किया जाता है। तो अध्यापिका अर्थात जो शिक्षिका है, जो टीचर है, वो आती हैं और कहती हैं सुप्रभातम, मतलब सुबह का नमस्कार। छात्राः, छात्र क्या बोलते हैं? सुप्रभातम सुप्रभातम, नमस्कार नमस्कार। अध्यापिका भवतु, अच्छा। अद्य किम पठनीयम, अद्य मतलब आज, किम मतलब क्या, पठनीयम मतलब पढ़ने योग्य है। पठनीय जैसे हिंदी में ये प्रत्यय लगाते हैं जब, तो उसका मतलब होता है योग्यता। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जो पठनीयम लिखा है उसका मतलब होता है योग्य या चाहिए। तो अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। यह प्रश्नवाचक चिन्ह से युक्त है, मतलब अध्यापिका प्रश्न कर रही हैं कि आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्राः, बच्चे क्या बोलते हैं? वयम, हम लोग। सर्वे, सब, हम सब या हम लोग। स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, स्वदेशस्य अपने राज्य के, अपने देश के, देशस्य मतलब देश के, स्व मतलब अपने, अपने देश के राज्यानाम, राज्यानाम मतलब बहुवचन, राज्य से राज्यानाम बन गया, अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, इच्छामः मतलब इच्छा रखते हैं, ज्ञातुम मतलब जानने की। हम सब लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापिका शिक्षिका क्या कहती हैं? शोभनम मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर। वदत बोलो। अस्माकं देशे हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति, कति मतलब कितने, राज्यानि मतलब राज्य, सन्ति मतलब हैं। अस्ति मतलब जो है होता है, अस्ति मतलब भी संस्कृत में है होता है, लेकिन वह एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। सन्ति का मतलब होता है हैं, जो कि बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो अध्यापिका कहती हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा एक बालिका है जिसका नाम सायरा है, वो कहती है चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदय, महोदय क्यों बोला गया है? शिक्षिका के लिए प्रयुक्त सम्मान सूचक शब्द है यह। ठीक है। सिल्वी कहती है न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, न ही नहीं नहीं, महाभागे, महाभागे भी जैसे आप अपने शिक्षिका को मैम बोलते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक वैसे ही संस्कृत में महोदय, महाभागे, इन शब्दों के प्रयोग से सम्मान प्रयुक्त किया जा रहा है, सम्मान के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो क्या कहती है सिल्वी? नहीं नहीं महाभाग, पंचविंशति मतलब 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका शिक्षिका क्या बोलती है? अन्य को अपि, और कोई भी, और कोई भी मतलब क्या, और कोई बच्चा भी बताना चाहता है। ठीक है। स्वरा, स्वरा नाम की एक बालिका है, वो कहती है मध्य इव, बीच में से बोलती है, मतलब ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से बीच में स्वरा नाम की एक बच्ची बैठी हुई है और वो बोलती है महोदय मे भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। महोदय मे भगिनी, मेरी भगिनी मतलब बहन, मेरी बहन कथयति कहती है, यद कि अस्माकं देशे हमारे देश में 29, 29, 29 मतलब 29 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। एतदतिरिच्य सप्त केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतदतिरिच्य मतलब क्या? इसके अतिरिक्त। सप्त, सप्त मतलब सात, केंद्र शासित प्रदेशाः, केंद्र शासित प्रदेश, अपि मतलब भी, सन्ति मतलब हैं, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानती ते भगिनी, सम्यक मतलब अच्छी तरीके से, जानती मतलब जानती है,
अच्छे तरीके से जानती है, ते भगनी तुम्हारी बहन, भवतु ठीक है, अपि जानथी युवम एदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, भवतु मतलब ठीक है, यूयम तुम लोग भी, अपि मतलब भी, जानथी जानते हो, यत कि, एतेषु राज्येषु, देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों, एदेतेषु जोड़ के लिख दिया गया है। असल में ये वही संधि है जिसमें उसी वर्ग के तीसरे वर्ण को लिख दिया जाता है। यदि यहाँ पे भी क्या किया गया है, त के स्थान पे द किया गया है, ठीक है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो एतेतेषु कि इन राज्येषु राज्यों का, सप्त राज्यानाम सप्त इन 7 राज्यों का, एक समवायो अस्ति समवाय है, समवाय मतलब समूह, एक अंग की तरह है वो, यह जो सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितो अस्ति, यह मतलब जो सप्त भगिन्य 7 बहनों, इति नामना इस नाम से, प्रथितो का मतलब होता है प्रसिद्ध, अस्ति का मतलब होता है, जो सप्तभग्नि नाम से प्रसिद्ध है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अस्ति है, संति नहीं है। फिर क्या होता है, सर्वे, सर्वे मतलब सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सा आश्चर्यम आश्चर्य के साथ, परस्परम आपस में, पश्यन्तः देखते हैं, सप्तभगिन्य सप्तभगिन्य, और क्या बोलते हैं आपस में, क्या बोलते हैं सप्तभगिनी सप्तभगिनी, मतलब सभी बच्चे एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं कि सप्तभगिनी ऐसा नाम क्यों पड़ा होगा इनका। निकोलस, निकोलस नाम का एक बच्चा है, वो कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इमानी इन, राज्यानि राज्यों को, सप्तभगिन्य सप्तभगिनी, इति इस, किमर्थम कथ्यते कथ्यन्ते किस लिए, किमर्थम किस लिए, कथ्यन्ते कहते हैं, इति मतलब ऐसा, इन राज्यों को सप्तभगिनी ऐसा किस लिए कहते हैं। अध्यापिका क्या बोलती हैं, प्रयोगो अयम, अयम मतलब यह, प्रयोग प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीक अर्थ में, वर्तते मतलब प्रयोग किया गया है, ठीक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमानी उक्तोपाधानि प्रथितानि, क्या मतलब हुआ इसका, कदाचित शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, परिदृश्यानाम मतलब परिदृश्य मतलब बनावट, रचना, साम्याद, साम्याद मतलब समानता, इमानी इनको, उक्त, देखो ये कौन सी संधि है, उक्त धन उपाधिना, उक्त धन उपाधिना, ये 2 शब्द थे, इनको जब जोड़ दिया गया तो इनकी संधि हुई, तो यहाँ पे ऊ की जगह ओ हो गया, इसलिए यहाँ पे गुण संधि है। तो उक्त उपाधि, उक्त का मतलब होता है ऊपर, ऊपर ही तो बताया गया है कि यहाँ सप्तभगिनी कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, शिक्षिका बता रही हैं कि कुछ समाज, शायद जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में समानता के कारण इन राज्यों को उक्त उपाधि प्रथितानि, प्रसिद्धि दी गई है, उक्त उपाधि से प्रसिद्ध किया गया है। समीक्षा नाम की लड़की है, वो क्या कहती है, कौतूहलम में, कौतूहल मतलब जिज्ञासा, में मेरी, न मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चित रूप से, शांतिम गच्छति, वो कह रही है कि मेरी जिज्ञासा निश्चित रूप से शांत नहीं होती है, शांत नहीं हुई, गच्छति मतलब जाना होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत नहीं हो जाना, ठीक है, क्योंकि पहले न शब्द का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है नहीं। श्रावतु तावद यत कानि तानि राज्यानि, श्रावतु सुनना चाहिए, तावत तब तक, यत कि, कानि तानि कौन कौन से, तानि वे, राज्यानि राज्य हैं, सुनना चाहती हूँ कि वो राज, तब तक सुनना चाहती हूँ कि वे राज्य कौन कौन से हैं। क्यों सुनना चाहती है वो, क्योंकि उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। अध्यापिका क्या बोलती हैं, शृणुत सुनो, ठीक है। अद्वयम 2 अ, म त्रयम 3 म, चैव और न त्रि, न और त्रि से युक्तम तथा द्वयम,
न और त्रि नाम से युक्त दो शब्द। सप्त राज्यों समूह अयम भगनी सप्तकम मतम। सप्त राज्य के समूह में यह सप्त भगनी नाम से जाने जाते हैं। अब ये क्या है? अद्वयम, मात्रयम, ये नीचे बताया जाएगा।